प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए समांतर श्रेणी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध रूप से अपलोड किए जाते हैं। नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए समांतर श्रेणी के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका छठा पद 19 है तथा 17वां पद 41 है। हमें 40वां पद ज्ञात करना है। nवें पद के लिए हमें सूत्र मालूम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे प्रश्न में छठे पद के लिए n का मान 6 होगा। d हम a मान लेते हैं और प्रथम पद को a मान लेते हैं और सार्वंतर को d मान लेते हैं। हमारी श्रेणी में हमने माना प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, अतः a6 अर्थात छठा पद बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। n का मान 6 रख दिया तो 6 माइनस 1 हो गया, 6 में से 1 घटाया 5 हो गया, तो बराबर हो गया a प्लस 5d। a प्लस 5d बराबर 19 है, क्योंकि हमें छठा पद 19 दिया हुआ है। हमें पहली समीकरण मिल गई a प्लस 5d बराबर 19। छठा पद हमें मालूम है जो 19 है, a प्लस 5d के बराबर है। ये पहली समीकरण है। इसी प्रकार से 17वां पद हमें मालूम है, इसलिए a17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1d। n का मान 17 है, इसलिए 17 माइनस 1, ये 16 हो गई, तो a प्लस 16d बराबर 41। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। हमें पहली समीकरण मिली a प्लस 5d बराबर 19, ये छठा पद है, और 17वां पद a प्लस 16d है जो 41 के बराबर है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो a प्लस 5d माइनस a माइनस 16d बराबर 19 माइनस 41। a से 1 कट गया, 5d में से 16d माइनस कर दिए तो माइनस 11d बराबर 19 माइनस 41 बराबर हो गए माइनस 22। हमें क्या मिला, माइनस 11d बराबर माइनस 22। माइनस 11 का भाग लगाने पर d बराबर माइनस 22 बट्टा माइनस 11 बराबर 2 आ गया। हमें सार्वंतर मिल गया समीकरण का 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 19। यहाँ पर d का मान 2 लिख देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस 5 गुणा 2, d का मान 2 है ना, इसलिए 2, 5 गुणा 2 बराबर 19, अर्थात a प्लस 10 बराबर 19। पक्षांतरण करने पर a बराबर 19 माइनस 10 बराबर 9। a का मान हमें 9 मिल गया और d का मान 2 मिल गया। हमें a का मान यानी प्रथम पद 9 मिल गया है और सार्वंतर d बराबर 2 प्राप्त हो गया है। अब हम आसानी से 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए a40 बराबर a प्लस 40 माइनस 1d। n का मान 40 है, इस तो a40 बराबर हो गया a प्लस 39d। a और d का मान हम रख देते हैं, तो a40 बराबर 9 जो a का मान है, प्लस 39 गुणा 2 जो d का मान है। 39 और 2 को गुणा किया 78, और 78 में 9 जोड़ देंगे 27। अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 है। उस समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 है जिसका छठा पद 19 और 17वां पद 41 है। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न ये है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे
और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हम मान लेते हैं ए और डी क्रमशः समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर है। प्रथम पद ए मान लिया और सार्वंतर डी मान लिया। हमें दिया हुआ है तीसरा पद 4, यानी A3 बराबर 4। तो A+3 - 1 D बराबर 4 बराबर A+2D बराबर 4। तीसरा पद 4 है, इसका मतलब A+2D बराबर 4 है। ये समीकरण 1 हो गई। अब 9वां पद -8 है, तो A+9 - 1D बराबर -8। n का मान 9 है ना यहाँ पर, इसलिए A+8D बराबर -8। ये दूसरी समीकरण मिल गई। पहली समीकरण मिली A+2D बराबर 4। 2D तीसरा पद है, इसलिए A+2D बराबर 4। और 9वां पद A+8D होता है, जो -8 के बराबर है। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दिया। दूसरी समीकरण क्या है? A+8D बराबर -8, और पहली समीकरण है A+2D बराबर 4। दूसरी में से पहली को घटाने पर A कट गया, तो 8D में से 2D घटाने पर 6D, और -8 और -4 मिलकर के -12। इसलिए D बराबर हो गया -12/6 बराबर -2। हमें D का मान मिल गया -2। ये D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। हमारी 1 नंबर समीकरण क्या है? A+2D बराबर 4। D का मान -2 रख देंगे, तो A+2 गुणा -2 बराबर 4, या A-4 बराबर 4। पक्षांतरण करने पर A बराबर 4 + 4 बराबर 8। अब हमें A मिल गया 8, D मिल गया -2। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पद शून्य है। हम मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है, तो हम जानते हैं A+n - 1 D बराबर an होता है। यहाँ पर an 0 है। अब मान रख देते हैं, तो A का मान 8 रख दिया, +n - 1 D का मान -2 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर 8 -8 हो गए। -2 n - 2 बराबर -8, 2 का भाग लगा दिया, तो n - 1 बराबर 4 हो गया। n बराबर पक्षांतरण करने पर 4 + 1 बराबर 5, अर्थात उस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। ये हमें उस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, जिसका तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार का। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसी तरह से 2 समीकरण बनाकर हम करेंगे। तो मान लेते हैं A और D दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर है। प्रथम पद A और सार्वंतर D है। यहाँ पर तीसरा पद 16 है, इसलिए A3 बराबर 16, और A3 क्या होता है? A+3 - 1 D बराबर 16, A+2D बराबर 16। ये पहली समीकरण हो गई। तीसरा पद 16 अर्थात A+2D होता है तीसरा पद, बराबर 16 है। अब हमें क्या दिया है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 - A5 बराबर 12 है। A7 कितना होता है? A+7 - 1 × D, और 5वां पद A+5 - 1 × D बराबर 12 दिया हुआ है। तो 7वां पद क्या हुआ? A+6D हो गया, A+6D, और 5वां पद A+4D। घटाने पर A+6D - 4D बराबर 12। A से A कट गया, तो 2D बराबर 12 आ गया। D बराबर 12/2 बराबर 6 आ गया। हमें D का मान मिल गया डायरेक्ट। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 नंबर क्या है? A+2D बराबर 16 है, तो A+2 × D यानी 6 बराबर 16 हो गए, तो A+16 - 12 बराबर 4। A का मान हमें 4 मिल गया। प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 6 है, तो हम श्रेणी आसानी से बता सकते हैं। तो क्या हुआ? दी गई AP क्या हो गई? 4, पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद उससे 6 अधिक यानी 10 हो गया,
फिर 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 हम जोड़ते जाएंगे। तो अभिष्ट समांतर श्रेणी हमें मिल गई 1 4 10 16 22 28। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।